बच्चों जवाब भी देते रहो। यस सर। नंबर सिस्टम में हमने सीखा था टू लर्न अबाउट डिफरेंट numbers, to learn about different numbers and explore the family of numbers. And now to explore the family of numbers, we started with counting numbers. क्या होते हैं counting numbers? हाँ बच्चों, क्या थे counting numbers? बताओ बच्चों, counting numbers थे 1, 2, 4 and so on थे। इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। यस सर, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। इसके बाद काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। देन इफ वी इंक्लूड 0, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स बोलते हैं। वेरी गुड। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से, होल नंबर्स को डिनोट करते हैं w से। ठीक है। देन अब हमने फिर ऐसा कुछ सीखा था कि अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3। तो इसके लेफ्ट से डिनोट करते हैं नेगेटिव और राइट से डिनोट करते हैं पॉजिटिव। ये हमें बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव इंटीजर्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है। यही बात हुई थी हमारी कि नेगेटिव इंटीजर्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। ये हमारी बात हुई थी। देन these are all called integers। these are all called, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। ध्यान होगा, जर्मन का कोई वर्ड होता है Zahlen, Z stands for Zahlen, which means भी होता है I। बेटा इसको जो हम यूनिवर्सली रिप्रेजेंट करते हैं वो Z से करते हैं, which means to count। यस सर, बट I से भी होता है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, I से भी होता है, पर हम यूनिवर्सली इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम फर्स्ट लेटर ऑफ द नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होल नंबर है तो W से, ये नेचुरल नंबर है तो N से, पर सिर्फ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय अदर सिलेबल्स। जैसे ये Z से हो गया। रैशनल नंबर्स भी होते हैं, वो अभी बात करते हैं। अब हमने बात करी थी कि इंटीजर्स के अलावा इंटीजर्स के बीच में भी कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे ये तो कंप्लीट वैल्यूज हैं हमारे पास, ये तो कंप्लीट वैल्यूज हैं। इसके अलावा जैसे 1, 3.2 हो गई, 0.5 हो गई, -2.6 हो गई। ये सारी वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32/10 या 2/5 या 3/6। ऐसी वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। वेरी गुड। अब ये सारी वैल्यूज जिन सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? rational numbers। Very good। And rational numbers are represented by Q। rational numbers are represented by Q। Then rational numbers हमने बताया था कि इसकी एक proper definition होती है, that rational numbers are the numbers which can be represented in the form of P by Q। Very P good। by Q, where Q is not equal to integers and Q is not equal to 0। धीरे very good। Can be written in form। हार्दिक बताएगा। Sir, P by Q where Q is not equal to 0। Where Q And is sir, not where equal P to and 0। Q are integers। P Yes, sir. and Q are integers, Integers। है ना? ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो all this is called rational numbers। और जो numbers इनके अलावा होते हैं which cannot be represented in this form। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। Sir, irrational number। Very good। Cannot be represented in this form are called irrational numbers। irrational सर एक डाउट है मुझे। एक मिनट बेटा। irrational numbers को रिप्रेजेंट करते हैं Q बार से,
पर हमने अभी इस क्लास में ही सीखा है कि इर्रेशनल नंबर हो या रैशनल नंबर, ये सभी रिप्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, लाइन on the number line. So all these numbers are called real numbers. रियल नंबर्स Real numbers. So real numbers are the numbers which can be represented on the number line. नंबर लाइन। Very good. तो ये सारे हमारे numbers हो गए जो हमें पढ़ने हैं। तो हमने बेसिकली क्या सीखा है इसमें? बेसिकली हमने ये सीखा कि अगर हम इन सबको हटा दें और आराम से समझे तो सबसे पहले तो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। Then if we also include 0, then this is called whole होल number. नंबर Then if we also include negative values, negative integers, then it is called integers. फिर हम इसमें ऐड कर दें, हम इसमें अगर ऐड कर देते हैं फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऐड कर देते हैं, then it becomes रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स में हमने फ्रैक्शंस भी ऐड कर दिए तो वो रैशनल नंबर्स बन गए। और उसके अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं हम इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स या फिर क्यू बार। और इन सब को जो चीज इकट्ठा करती है अपने अंदर उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। यही समझा हमने? यस सर। वेरी गुड। हाँ हार्दिक, आपको कोई डाउट है? सर मुझे ये डाउट सर पर बहुत आगे का है सर, मतलब अभी हाँ, सर अभी आपने करते हैं। पढ़ाया है? नहीं, हाँ मैं रिवाइज करवा रहा डाउट हूँ। है सर, मेरे को एक डाउट है। ये डाउट क्लास ही है बेटा, डाउट ही पूछने। आप मेरे को क्वेश्चन वाइज अगर कोई डाउट है तो मेरे को सेंड कर दो प्लीज। यस सर, वो तो मैं कर दूंगा, पर मेरे को यहाँ भी है एक। क्या है डाउट बेटा? सर जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो होते हैं। हाँ, तो इंटीजर्स का हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि ये होते हैं नेगेटिव, वो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स है इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स, विच आर ऑल्सो रिटन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बहुत जगह हम यूज करते हैं ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यस सर, वो होल नंबर ही होता है। वो होल नंबर्स ही होते हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि डेसिमल एक्सपेंशन से भी रिलेटेड चीजें होती हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स की होती है बच्चों। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, और सर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, Yes, sir. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा रिप्रेजेंटेशन करती है? कौन से नंबर्स? सर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से करती है? इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? मैं बताऊं? तो हाँ बताओ बेटा। सर 2.131415 2.13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके नंबर्स, या फिर पाई ई, या फिर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ई मतलब यूलर, यूलर नहीं, ई उसमें होता है आपका लॉग वगैरह में यूज होता है, आप 11th में पढ़ोगे ई को। ठीक है, तो ई के अलावा √2, √3, इवन √7 या √6 ये सब इररेशनल है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, क्या √4 भी इररेशनल होगा? नो सर, because 2 आ जाते हैं सर, वो रैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर, because it is a perfect square, because it is a perfect square। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, that integers also have terminating decimal expansion। Integers also have terminating decimal expansion। आप कहोगे सर इंटीजर्स में तो डेसिमल एक्सपेंशन ही नहीं होती, 3 लिख दिया तो इसमें तो डेसिमल ही नहीं लगा। पर दिस इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इसको हम 3.0 पे रोक देंगे। 3.0, ठीक है, 3.0 करके रोक देंगे। -4 लिखा है तो -4 को -4.0 करके रोक देंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यस चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फैमिली ऑफ नंबर्स हो गया। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस, इसमें हमारे पास आ जाओ बेटा, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं?
आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर्स, तो हम कहेंगे यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। आर ऑल रैशनल नंबर इंटीजर्स, तो हम कहेंगे क्वेश्चन क्या है, आर ऑल रैशनल नंबर, आर ऑल, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है ये, आर ऑल रैशनल नंबर इंटीजर्स, तो इसमें क्या है, ये सही है या तो गलत है? मेरे हिसाब से फॉल्स। फॉल्स, ये होगा False. फॉल्स, ये होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर्स भी और फ्रैक्शंस भी। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सपोज आपने बोला कि भाई सर 5/6। 5/6 ये इंटीजर तो नहीं है, पर ये एक रैशनल Yes. नंबर है, ठीक है। आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स? No, sir. नो, बिकॉज No. नो सर, नो सर। इट Sir, कंटेन्स, because yes, सर fraction. बिकॉज एक नेचुरल नंबर जैसे जैसे The होता fractions, 1। the fraction होते हैं सर रैशनल नंबर में। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, नेचुरल But नंबर्स आर true. इंटीजर। Yes, sir. Yes, True. sir. Yes, सर sir. ट्रू False. ट्रू है। Are all natural number integers? True, very good. Are all Sir, natural मैंने number बोला। integers? True, very good. Yes, sir. Are all integers natural numbers? सर फॉल्स False. फॉल्स False, because it also contains zero Negative. and negativity. जीरो, फिर जीरो एंड नेगेटिव। Very good. ऐसे ही ध्यान रखना है। Are all rational numbers real numbers? Yes, sir. यस सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, यही बना Yes, हुआ है। sir. Yes, sir. यही So बना हुआ है। because it can be represented on the number line. Very good. Are all real numbers rational numbers? No, sir. नहीं, because सर real रियल number- नंबर जो सर रियल Because नंबर sir, irrational भी नंबर आते लाइन हैं। में जो होते हैं। एक मिनट उत्कर्ष आप बोलो। हाँ, रियल सर नंबर्स मैं आर कह रहा दोज, हूँ सर मैं कह रहा हूँ रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन में शो हो सकते हैं। जी रियल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, और उसमें रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। रैशनल भी। सर रैशनल वो रियल नंबर इसलिए नहीं है सर क्योंकि उसमें इरैशनल भी आता है और इरैशनल इज नॉट रैशनल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके इंटीजर्स हैं। भी तो सर तो मतलब इंटीजर्स भी तो रियल नंबर हो सकते हैं। सब रियल नंबर हैं। अब तक हमने जितने नंबर पढ़े हैं ना, सब रियल नंबर है, क्योंकि सब हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है बेटा, ओके सर। इसको हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि जैसे तुमने वो वाला गिफ्ट देखा है कभी कभी, जो प्रैंक के लिए गिफ्ट होता है, एक डब्बा होता है, उसके अंदर भी डब्बा होता है, उसके अंदर भी डब्बा होता है, जो प्रैंक के लिए गिफ्ट करते हैं, बहुत बड़ा सा गिफ्ट लाते हैं और उसमें छोटी सी Yes, कोई sir. चीज निकलती है। Yes, तो sir. वैसा ही है, वैसे ही समझो इसे। तो एक बड़ा डब्बा रियल नंबर से, उससे छोटा रैशनल नंबर से, उसके साइड में भी एक छोटा सा डब्बा पड़ा है जिसे इरैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर रैशनल नंबर के अंदर भी दो डब्बे, फ्रैक्शन भी और इंटीजर भी। फ्रैक्शन वाला अलग है, इंटीजर वाले में फिर दो डब्बे हैं, नेगेटिव, whole number पॉजिटिव और जीरो। तो मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर और नेगेटिव। हाँ, होल नंबर के अंदर भी दो डब्बे हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, डब्बे डब्बे हो गए। डब्बे डब्बे हो गए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, यही हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, विजुअलाइज एंड रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हमने कुछ चीजें सीखी थी। रैशनल क्या होते हैं? P/Q। इस अगर हमने ये भी सीखा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, सपोज 3.6 बार, इसे मैं P/Q में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस सर। सीखा था 3.6 Yes, sir, हमने x सीखा is था। equal to 3.6 बार, then 10x equal to 36.6 बार। सीखा था? जैसे मैंने वो सारा रिवाइज भी कर लिया। हाँ, वेरी गुड। तो ये सारा भी क्वेश्चन ये सारा भी सीखा था हमने। इसके अलावा फिर हम इसको P/Q करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने मैग्निफिकेशन प्रोसेस भी सीखा था ना? यस Yes, सर। sir. 1 2 3 4 5। फिर अगर कोई नंबर मैग्नीफाई करना है, मान लो 4.25 नंबर है, तो हम 4 और 5 के बीच में देखेंगे, फिर उसे मैग्नीफाई। 1 मिनट बेटा, तो फिर अब 4.2 अब में देखेंगे। 4.2 और 4.3 के बीच में, यस सर। 4.2 एंड 4.3 के बीच में देखेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि
we cannot get a precise value of 3.6 bar. We cannot. So 3.6 बार तो सर 3.6666 हो गया ना? हाँ, तो इसीलिए क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, so we can never plot a नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ध्यान रख, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग भी लिख सकते हो। रिकरिंग डेसिमल precisely on number line। So precisely मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते आप इसकी नंबर लाइन पे। अरे लिखना होगा क्या? किसी भी नॉन लिखना नहीं, ये याद रखना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन आ गया, कैन यू प्रिसाइजली टेल वेयर इज 3.6 बार, तो यू कैन कहोगे नेवर। अगर नेवर ऑप्शन होता है तो आप नेवर पे क्लिक करो। सर रीजन क्या है उसका? रीजन ये है ना कि बेटा ये मैग्नीफाई होता जाएगा, 3.66666 मैग्नीफाई होता जा रहा है। आप हर बार बीच में से कहीं किसी को मैग्नीफाई करके जाओगे, पर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पाएगा इसका। ओके सर, इस वजह से, है ना? ठीक है। yes, देन वी ऑल्सो लुक्ड कि भाई ये रिप्रेजेंट कैसे होंगे पी बाई क्यू में रैशनल नंबर्स, और इन्हें विजुअलाइज कैसे करना है वो देख लिया हमने। अब बात आती है इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर्स को हमने विजुअलाइज और रिप्रेजेंट करा था दो तरीके से। इफ दे आर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 या स्क्वायर रूट ऑफ 7 etc, then it is represented by spiral method। very good। and सर अगर if it पॉइंट्स is हो तो सर, और सर अगर पॉइंट हो तो सेमी सर्कुलर मेथड। very good etc, अगर डेसिमल वाली वैल्यूज है तो सेमी सर्कुलर मेथड। सर इसमें एक डाउट है सर, इसमें एक चीज पूछनी है मुझे आपसे। अभी मैं रिवाइज करा दूं, फिर एक साथ डाउट ही ले रहा हूं मैं तुम्हारे, है ना? सर मुझे बस ये पूछना था कि सर वो जो जस्टिफिकेशन है सर, आपने अभी तक बताया ही नहीं। जस्टिफिकेशन बताई थी ना मैंने, नोट करवाई हुई है जस्टिफिकेशन इसकी, सेमी सर्कुलर मेथड की। ओबी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें जस्टिफिकेशन लिखनी पड़ेगी? अगर क्वेश्चन मोर देन 3 मार्क्स का है, यस मोर देन 3 मार्क्स का है तो जस्टिफिकेशन लिखनी। सर जस्टिफिकेशन जो है सर जस्टिफिकेशन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम होते हैं क्या? नहीं सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तुम्हारी समझने के लिए, जस्टिफिकेशन मैथमेटिकल रीजन है कि वो मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, सिर्फ इसलिए। ओके सर, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम लिख देते हैं इसे। चलो इसके बाद आते हैं हम टू अंडरस्टैंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ा था हमने, क्या थे वो? सर ये सर पढ़ा था, एक सेकंड। 1/x वाले, 1/x प्लस x प्लस 1/x वाले पढ़े थे। एंड और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यस सर, ये भी याद है सर, मैंने ये द डिनोमिनेटर क्या होता है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 3 तरीके से कर सकते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर होते हैं सर, उसको रैशनलाइज करना होता है, मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म सब वो वाला। 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। 1 टर्म का एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज 3/√5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? सर √5 से करेंगे। √5 से ही करेंगे, वेरी गुड। तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये 3√5/5 आ जाएगा। अगर 2 टर्म है, सपोज 3/2 प्लस √6 ये दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 माइनस √6 वेरी गुड, 6/2 माइनस √6 2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √6 और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 6 रूट का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेरी गुड। और अगर 3 टर्म का आ गया तो 1/। तो सर हम वो a b का ग्रुप बनाएंगे, 2 छोटे नंबर ब्रैकेट में रख लेंगे। हाँ, अगर 2 छोटे नंबर √5 प्लस √4 माइनस 3 ऐसा आ गया तो
माइनस Four minus. रूट 20 ऐसा आ गया तो हम तो सर फिर रूट 5 प्लस रूट रखेंगे. ब्रैकेट में रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ करते हैं, यहाँ जगह कंजुगेट से करेंगे सर, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। रूट 20 ऐसा दिखा हुआ है तो हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ब्रैकेट में कर लेंगे और हम इसे ऊपर ऐसा नीचे प्लस रूट मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा सर, प्लस रूट 20. प्लस रूट 20 वेरी गुड, प्लस रूट 20 डिवाइडेड बाय, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना। वेरी यस गुड, सर मैंने भी यही कहा. रूट 20 बहुत अच्छा। अच्छा दिख रहा है कि तुमने रिवाइज करा है, थोड़ा याद करा है, ठीक है। बस ऐसे ही हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। देन उसके बाद आती है एक्सपोनेंट्स वाली बात। एक्सपोनेंट्स में हमने लॉज पढ़ ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ये हैं। यस सर, सर ये मैंने सारी याद कर ली। यस सर a मैंने भी by याद b करी की थी आज. पावर, एक बात बताओ, वो जो दीवार पे लगाया उससे हेल्प हो रही है? यस दीवार सर. पे लगाइए सर, पर मुझे लग रहा है सर कोई सर मैं दीवार पे लगा लिया सर, उसके डेस्क जैसे सर मेरी है डेस्क है सर, उसके ऊपर दीवार पे लगा हुआ है, तो सर कोई जी। मतलब चीटिंग ना करे सर, मैंने इसलिए एग्जाम के लिए उतार दूंगा। अच्छा चीटिंग ना करे, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है बल्कि, वेरी गुड। हाँ इसके बाद ये आइडेंटिटीज हम रेसिप्रोकल कर देते हैं अगर पावर माइनस होती है। एक और a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m m into इंटू n। n, वेरी गुड। इसके अलावा सर a की पावर माइनस a सर की माइनस पावर 1। a की पावर रूट m रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा? a सर रेज मैं टू द बताऊं, पावर 1 by m into n which will further be a की पावर n by m, यही होगा सर ये आपने नहीं सर m by n होगा। बेटा। m हमने, अब वही तो मैंने करा, मैंने m देखो रूट के साथ लिख दिया, n बाहर कर दिया अच्छा हाँ हाँ हाँ, यस है। सर और सही है. सर आपने और उल्टी आइडेंटिटी लिख दी। उल्टी नहीं, सिर्फ नंबर्स ऊपर नीचे कर दिए मतलब मैंने, हाँ n और yes, m। sir। और इसके अलावा आप इसको इस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये दिया है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख दें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज, अगर a रेज टू द पावर b प्लस c दिया हुआ है तो आप इसे a रेज टू पावर b मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर c भी कर सकते हैं। यस यस सर वो रिवर्स हो गई. रिवर्स हो गई, वेरी गुड, ठीक है। बेसिकली हमने आइडेंटिटी को उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखी हुई थी हमने ऐसे लिख दिया। इन चीजों को भी ध्यान रखना सर अगर कोई उल्टा आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व हो रहा है तो सर हम सीधा लिख देंगे तब भी समझ आ सकता है चल ना, जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें वैसी आइडेंटिटी, अब आप अब आगे पॉलिनोमियल्स में पढ़ोगे, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा और दिया होगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप फिर भी यही आइडेंटिटी लिखोगे, आप आइडेंटिटी वही जनरली लिखते हो जो आपको जिस फॉर्म में याद होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इस केस में आपको यूज होने वाली है, ठीक है। इसके आगे हमें डाउट्स लेने, ठीक है। यस सर। तो सर एक और है एक- वो रूट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, रूट, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, सर ये भी अच्छा हाँ, आइडेंटिटी रूट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, रादर रूट ऑफ m की पावर m इज इक्वल टू a। ध्यान से समझो इसे, सर यहां से रिलेट करो इसे। यस सर समझ इसको मैं गए ऐसे लिख सकता हूँ m अपॉन m विच इज सर, इक्वल m टू, अपॉन m तो सर वो तो कट हो जाएगा सर, वो वेरी गुड। जबान हो तो जाएगा सॉरी। जिसका जो भी रूट होता है अगर उसी से पावर से इसे रेज कर दिया तो वही वैल्यू आ जाती है जो रूट के अंदर लिखी हुई है। यस समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको आप, इस वीडियो को मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था तो आप इसे बार बार देख सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इसे बार बार देख सकते हैं, कभी भी रियल नंबर्स का कोई भी टेस्ट आता है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या देखना है, तो किस बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं वो सब समझ लिया है, ठीक है बच्चे। ओके, मैं और अभी ना दोबारा ज्वाइन करना मीटिंग, क्योंकि टाइम भी कम हो रहा है। ओके सर। ओके बेटा। ओके सर.